हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग एक नए चैप्टर को लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज होगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, कि हमारे देश में किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होता है या कैसे जो है एक ह्यूमन कैपिटल जो है वो एक तरीके से रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है, खास करके इकोनॉमी के डेवलपमेंट में। अब आप जानते हैं कि कोई भी इंसान, मान लो कि इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम चुटकी है। ठीक है, अब ये चुटकी जो है वो अगर कुछ कमाएगी नहीं तो एक तरीके से ये क्या है, ये क्या हो गई, ये एक तरीके से बेकार हो गई। मतलब हमारे लिए या हमारी इकोनॉमी के लिए कोई रिसोर्स का काम नहीं कर रहा है। मतलब इसको उस लायक बनाना कि वो अपने से कमा सके और अपने से खा सके। मतलब क्या है, अगर हम किसी भी व्यक्ति को या किसी भी पर्सन को एक जो जो कमा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कि एज अ ह्यूमन कैपिटल, एज अ ह्यूमन कैपिटल वो काम कर सकता है और अपनी इकोनॉमी को एक तरीके से डेवलप कर सकता है। ठीक है, और उसमें बहुत सारा योगदान मिलता है। जैसे मान लो कोई कमा रहा है, इसका मतलब क्या है भाई कि जो जनरली क्या करते हैं वो लोग टैक्स वगैरह जो है जमा करते हैं। ठीक है, और टैक्स वगैरह जमा करते हैं तो टैक्स का कलेक्शन जो है वो इकोनॉमी के लिए फायदेमंद साबित होता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्लाइड से, वो देखना है हमें, इधर ध्यान। उसके बाद देखो कॉन्सेप्ट एंड द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने क्या बताया भाई कि यहाँ पर क्या क्या एक तरीके से सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, और ह्यूमन कैपिटल का कॉन्सेप्ट क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। अ कंट्री कन्वर्ट्स अ फिजिकल रिसोर्स लाइक अ लैंड इनटू अ फिजिकल कैपिटल। जैसे मान लो एक जमीन है, ठीक है, अब जमीन पर हमने क्या लगाया, वीट वगैरह लगाया, और वो वीट जो है वो या तो कंज्यूम किया गया या फिर उसको क्या किया गया, सेल किया गया। तो जब भी सेल कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, पैसा रुपया आ रहा है। तो अगर देखा जाए एक कंट्री जो होता है वो अपने फिजिकल रिसोर्स को, फिजिकल रिसोर्स मतलब जैसे जमीन वगैरह, उसको या उसका इस्तेमाल करके एक तरीके से क्या कर रहा है भाई, फिजिकल कैपिटल के रूप में उसका इस्तेमाल कर रहा है। क्यों? क्योंकि उससे क्या जनरेट कर रहा है, मनी को। तो याद करना है लाइक फैक्ट्रीज, ठीक है, इन सेम वेज इट कैन कन्वर्ट अ ह्यूमन रिसोर्सेस लाइक अ स्टूडेंट इनटू अ ह्यूमन कैपिटल लाइक अ डॉक्टर। जैसे मान लो कि एक बंदा है जिसने डॉक्टर की पढ़ाई करी, ठीक है, डॉक्टर की पढ़ाई करी और वो क्या बन गया भाई, डॉक्टर बन गया। तो मतलब एक जो स्टूडेंट था हमने उसको एक ह्यूमन कैपिटल के रूप में जो है कन्वर्ट कर दिया। तो देख रहे हो यहाँ कोई फिजिकल जो सोर्स है या फिजिकल रिसोर्स है उसको हमने फिजिकल कैपिटल में बदला। यहाँ पर क्या है, कोई ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो एक बंदा है जो स्टूडेंट है वो ह्यूमन है भाई। अब ह्यूमन को हमने एक रिसोर्स के रूप में कन्वर्ट कर दिया या फिर वो कन्वर्ट हो गया बाई जो अचीविंग द डॉक्टरेट डिग्री और बाई डूइंग द डॉक्टरी। ठीक है, समझ में आया। जैसे उसी तरीके से इंजीनियर होता है। ठीक है, सो द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एम्स टू कन्वर्टिंग अ मैन रिसोर्स इनटू अ ह्यूमन रिसोर्स, कि एक मैन रिसोर्स को हम ह्यूमन रिसोर्स में किस तरीके से कन्वर्ट करें ताकि हमारे इकोनॉमी के लिए वो एक फायदेमंद साबित हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के चलना है। आगे अगर देखा जाए व्हाट डू मीन बाय ह्यूमन कैपिटल भाई, तो एक्चुअल जो मीनिंग होगा ह्यूमन कैपिटल का वो क्या होगा, इट रेफर्स टू द स्टॉक्स ऑफ स्किल। यहाँ तीन चीज याद रखना है, क्या, स्किल, एबिलिटी, एक्सपर्टीज, और ये सब सारे के साथ अगर एजुकेशन एंड नॉलेज जुड़ जाए इन अ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अगर बोले कि हमारे देश में जो ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है, तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब इट इज द स्टॉक ऑफ स्किल। कितने लोगों के पास स्किल है, कितने लोगों के पास एबिलिटी है, कितने लोगों के पास एक्सपर्टीज है, कितने लोगों के पास एजुकेशन है, और कितने लोगों के पास नॉलेज है इस पॉइंट ऑफ टाइम में। ठीक है, जैसे मान लो कि हम लोग मानते हैं कि 500 टोटल जो है पॉपुलेशन हमारे देश का, उसमें से मान लो कि अभी इस पॉइंट मतलब 1 जनवरी मान लेते हैं, 1 जनवरी को जो 250 लोग हैं, 250 प्लस लोग हैं या 250 हैं जिनके पास ये सब सारी एबिलिटी है और वो अपना पैसा कमा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि उतना ह्यूमन कैपिटल हमारे देश में जनरेटेड है। ठीक है, और जो कि अच्छी बात है। तो फिजिकल कैपिटल होता है भाई एक होता है ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल मैंने बताया कि भाई आप एक लैंड है या फिर एक जमीन पर आपने एक बिल्डिंग बनाया, बिल्डिंग में आप कुछ मशीन वगैरह का इस्तेमाल करके आप उसको फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हो। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को इस्तेमाल करके आप फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हो और उसको मार्केट में सेल कर रहे हो, मतलब आप फिजिकल कैपिटल के रूप में जनरेट कर रहे हैं। ऑल इनपुट्स विच आर रिक्वायर्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो भी सारे इनपुट जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में रिक्वायर होते हैं। ठीक है, जैसे कि मशीन हो गया, टूल्स हो गया, टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स। उसके बाद देखो इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट,
फैक्ट्रीज, बिल्डिंग एटसेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल कैपिटल। समझ में आ गया? वैसा जमीन जिस पर हम कुछ ना कुछ पैदावार कर रहे हैं वो भी एक तरीके से फिजिकल कैपिटल है। ठीक है, फिजिकल कैपिटल मतलब जो एक तरीके से कुछ ना कुछ उसमें काम कर कर हम उससे पैसे को अर्न कर रहे हैं। ह्यूमन कैपिटल क्या हो गया? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक प्रोसेस है एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पीपल्स हु हैव द स्किल, कि जितने भी लोगों के पास स्किल है उसको हम लोग एक तरीके से बढ़ा रहे हैं। जैसे मान लो 250 लोग, अब हमने क्या कर दिया, जो 50 लोगों को और जो है स्किल प्रोवाइड कर दिया, एजुकेशन दे दिया, एक्सपीरियंस दे दिया, जिसके बलबूते वो पैसा कमा पा रहे हैं। इसका मतलब हमने 50 लोगों को जो है 50 लोग जो है वो हमने कैपिटल फॉर्मेशन करा, मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो 50% का है वो हमने करा है, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो देख रहे हो, प्लस 50% मतलब वी आर क्रिएटिंग द ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, और ह्यूमन रिसोर्स को हमने एक तरीके से ह्यूमन कैपिटल के रूप में जनरेट कर दिया, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो दो होता है, फिजिकल कैपिटल, एक होता है ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल अगर कोई फिजिकल चीज है उसका इस्तेमाल करके आपने कोई उसको ऐसा चीज बनाया जिसको आप बेचकर पैसा कमा सको, दैट इज कॉल्ड द फिजिकल कैपिटल। और ह्यूमन कैपिटल अगर कोई इंसान को आपने ऐसा इंसान बना दिया जो कमा खा पा रहा है, उसके पास स्किल है कि उससे वो कमा पाए या खा पाए, तो एक तरीके से वो क्या बन गया? ह्यूमन कैपिटल। आप लोग पढ़ते भी इसीलिए हो ताकि जो ह्यूमन कैपिटल है वो एक तरीके से आप जनरेट के रूप में जनरेट हो पाओ, है कि नहीं? नहीं तो क्या होगा कि एक तरीके से बेरोजगार हो गए, तो बेरोजगार इंसान कभी भी ह्यूमन कैपिटल के रूप में नहीं आता है। और वो देश के लिए जिस तरीके से एक देश के लिए क्या बोला जाए, कोई चीज होता है ना जो बर्बाद फेंका हुआ है, कोई काम का चीज नहीं, वैसे एक ह्यूमन भी हो जाता है। मान लो कोई वैसा इंसान जो पढ़ लिख के कुछ कर नहीं पाया या कुछ कर नहीं रहा, बेरोजगार बैठा हुआ है, मतलब वो इकोनॉमी को कोई भी हेल्प नहीं कर रहा इकोनॉमी को बढ़ने में। समझ में आ रहा है? तो यहाँ इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, कि आखिरकार ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन कैसे किया जाए, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और इसमें 7-8 सोर्स हैं, उसको हम लोग ध्यान में देंगे, एक एक कर पढ़ना इंपॉर्टेंट है। बहुत बार सवाल आया कि डिस्क्राइब द 4 मेन सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो सबसे पहला किस पर खर्च करो भाई? एजुकेशन। देखो जनरली कोई भी इंसान को अगर कैपिटल बनाना है, पूंजी बनाना है, ठीक है, तो वो पूंजी कब बनेगा? एक इंसान है, वो ह्यूमन रिसोर्स है, वो क्या है भाई? ह्यूमन रिसोर्स है। उस ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करना है। तो ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए जनरली जो है सोर्सेस का इस्तेमाल किया जाता है, कि कौन कौन से रिसोर्स। तो यह जनरली हम लोग क्या करेंगे इसमें, या तो उसको एजुकेशन अच्छा दे दो भाई, एजुकेशन बहुत जरूरी है एक तो, या फिर हेल्थ का फैसिलिटी अच्छा दे दो। हेल्थ और एजुकेशन बोला जाता है की रोल होता है ह्यूमन के फॉर्मेशन में। मान लो कि यहाँ पर इतनी सारी बीमारियां हैं कि वो बीमारी से लड़ ही नहीं पा रहा, तो वो कमाने के बारे में कहाँ सोचेगा? अगर उसके पास सही एजुकेशन नहीं है तो वो अपना इनकम बढ़ाने का कैसे सोचेगा? ठीक है, और एक्सपीरियंस, स्किल, ये सब सारे जो है एक सोर्स होते हैं जिसको ह्यूमन रिसोर्स को हम लोग प्रोवाइड करते हैं और वो फिर ह्यूमन कैपिटल में जनरेट होता है। समझ रहे हो? तो यही ये सब सारे सोर्स पढ़ेंगे कि क्या क्या सोर्सेस हैं जिसके थ्रू हम लोग ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले किसमें खर्चा करना चाहिए? एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। इसलिए देखो सरकारी जो अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज तक फ्री एजुकेशन देती है। इसका मतलब क्या है कि लोग जो है पढ़ाई लिखाई करें। ठीक है, अगर देखा जाए एजुकेशन एक्सपेंडिचर इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है कि बिना एजुकेशन के ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता, लेकिन थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट होगा। और इस समाज में जिस तरीके का समाज है वहां पर आपको उस तरीके से पनपने नहीं दिया जाएगा अगर आप एजुकेटेड नहीं है। तो एजुकेशन इज द की एलिमेंट फॉर द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, एंड अगर देखा जाए एज इट इज मोस्ट इफेक्टिव वे टू इनहेंसिंग, ठीक है, इनहेंसिंग एंड इनलार्जिंग द प्रोडक्टिव वर्कफोर्स ऑफ द कंट्री, कि आपको कंट्री के कोई भी वर्कफोर्स में अगर घुसना है तो वहां आपको एजुकेशन की जरूरत होती है, डिग्री की जरूरत होती है, वो आपको लेनी जरूरी है। तो एजुकेशन पर खर्चा समझ में आ गया, पहला सोर्स। दूसरा जो सोर्स है वो आपको देखने को मिलता है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। क्या है? हेल्थ पर खर्चा भी बहुत जरूरी है। मैंने क्या बताया, एजुकेशन से ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होता है भाई। उसके बाद जो दूसरा है वो आपको एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, कि हेल्थ फैसिलिटी पर भी एक तरीके से आप जो है वो चीजों पर काम कर सकते हैं और उससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्म किया जा सकता है। हेल्थ इज द अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एक अनदर सोर्स है जिससे ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होता है।
उसमें बिकॉज ओनली अ हेल्दी वर्कर कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग द कैपिटल स्टॉक ऑफ द कंट्री। मान लो कि एक ऐसा वर्कर है जो जिसका हेल्थ जो है वो बिल्कुल बेकार है, ठीक है, तो वो क्या उस हिसाब से काम कर पाएगा जिस हिसाब से एक हेल्दी वर्कर काम कर पाता है? नहीं, मतलब ये इसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम रहेगा या ना के बराबर रहेगा। तो इसीलिए हमें हेल्थ फैसिलिटी भी देना चाहिए ताकि जो लोग हैं वो हेल्दी रहें, और अगर उनको पैसे की दिक्कत है या तो वो कमा कर वो हेल्थ पर खर्चा कर सकें और अपने आप को हेल्दी रख पाएं ताकि वो वर्क फोर्स में अच्छे से जो है वो क्या इनबिल्ट हो पाए और कंट्रीब्यूट कर पाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दूसरा क्या समझ में आया हमारे को कि एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज द इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एक इंसान को अगर इंसानी पूंजी बनाना है तो उसके लिए हेल्थ एंड एजुकेशन दो इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। तीसरा जो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। एक बार आपका जॉब लग गया, ठीक है, जॉब लगने के बाद आपको ट्रेनिंग क्यों दिया जाता है? ताकि आप और भी एक्सपर्टीज हो पाओ या फिर और भी एक्सपर्ट हो पाओ या फिर आप काम के बारे में सही तरीके से जानकारी ले पाओ। इसका मतलब एक्सपेंडिचर रिगार्डिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन as its return of such expenditure in the form of enhanced laborer productivity is more than the cost of it। याद रखना, एक है कि हमने क्या करा कि लेबर है, लेबर आया भाई फैक्ट्री में काम करने के लिए, उसको हमने बहुत पहले शिक्षा दिया, शिक्षा इन द सेंस ट्रेनिंग दिया कि भाई ऐसे ऐसे काम करोगे। एक होता है कि चलो भाई काम करो, तो वो उस एफिशिएंसी से नहीं काम कर पाएगा जिस तरीके से ऑन द ट्रेनिंग वाला बंदा काम कर पाएगा, मतलब ट्रेनिंग होने के बाद। ठीक है, तो ट्रेनिंग होने के बाद उसकी एफिशिएंसी, उसकी क्षमता क्या होगी? बढ़ जाएगी और उसको हमेशा पूछने की जरूरत नहीं होगी, वो अपने हिसाब से काम कर सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तरीके, देयर आर द टू वेज ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। क्या होता है भाई? एक होता है कि आप जॉब में लगे, उसके बाद आपको जॉब के अंदर मतलब वही उसी फैक्ट्री में जहां पर काम करना, वहीं पर आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है वहां के सीनियर्स के द्वारा। एक होता है कि आप आउट ऑफ द कैंपस, उसके दूसरे कैंपस में जाकर सीख रहे हो या कहीं दूसरी जगह सीख रहे हो और जाकर दूसरे कैंपस में आपकी नौकरी जो है वो लगी है। तो दो तरीके से ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, इंटरनल ट्रेनिंग और एक्सटर्नल ट्रेनिंग। विद इन द ऑफिस कैंपस होगा तो इंटरनल ट्रेनिंग और आउटसाइड द ऑफिस कैंपस होगा एक्सटर्नल ट्रेनिंग, और दोनों इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट होता है जो कि अपने अपने लेवल पर काम करती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक लेबर को एफिशिएंट बनाने में, ठीक है, एफिशिएंट बनाने में या फिर उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने में। तो इंपॉर्टेंट सोर्स क्या हो गया? तीसरा ऑन द जॉब ट्रेनिंग। पहला क्या था? एजुकेशन, दूसरा क्या था? हेल्थ, और तीसरा क्या है हमारा? ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। आगे देखो माइग्रेशन। माइग्रेशन भी भाई, माइग्रेशन भी एक सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। अब जैसे पीपल समटाइम्स माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द सर्च ऑफ बेटर जॉब दैट फेच देम हायर सैलरीज देन व्हाट दे मे गेट इन देयर नेटिव प्लेस। जैसे मान लो क्योंकि उत्तराखंड के जो है वो एक तरीके से पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में रह रहा है, ठीक है, ठीक है, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में रह रहा है भाई। अब मान लो कि पौड़ी में उसको 10,000 रुपये तनख्वाह मिल रहा था वही काम करने का जो वहां पर मान लो कि होटल में काम कर रहा 10,000 रुपये मिल रहा था, लेकिन वो वहां से मान लो कि मसूरी आ गया, ठीक है। अब मसूरी आने के बाद जो उसकी सैलरी है वो 10 से कितना हो गया भाई? 20,000 हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो वो ह्यूमन है वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट किया तो वो ज्यादा एफिशिएंट हुआ। इसीलिए लोग माइग्रेट करते हैं ताकि अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। समझ में आया? तो माइग्रेशन भी एक की एलिमेंट है ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने का। अब मान लो कि कोई ऐसे क्षेत्र में तुम रह रहे हो जहां पर कोई नौकरी वोकरी है ही नहीं, तो मतलब वहां पर ऐसा नहीं कि तुम एक ह्यूमन कैपिटल नहीं हो, ह्यूमन कैपिटल हो, लेकिन वहां पर चूंकि नौकरी नहीं है तो तुमको ह्यूमन कैपिटल के अंदर जोड़ा नहीं जा रहा है। अब तुम शहर गए भाई, शहर में तुम्हारी काबिलियत के अनुसार तुम्हें नौकरी मिल गई, मतलब यू फॉर्म्ड लाइक अ या यू फॉर्म्ड इन द शेप ऑफ अ ह्यूमन कैपिटल। एक ह्यूमन कैपिटल के रूप में तुमने अपना जो काम करके अपने आप को सेव कर लिया। इसका मतलब क्या है कि ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन वहां पर हो गया। समझ रहे हो? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का होने का मतलब सिंपल सी बात है कि कोई भी इंसान जो नल्ला बैठा हुआ था उसको काम धंधा मिल गया और कमा धमा रहा है बढ़िया से, ठीक है। तो माइग्रेशन भी एक सोर्स हो सकता है जिसके थ्रू जो है ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। पांचवा आते हैं हमारा एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे देखो information relating to the job opportunity and educational institutes enables people to capitalize their production potential, therefore expenditure on the information is also a determinant of
ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब मान लो एक होता है कि अगर जो इंसान, अगर मान लो कि मेरे को 5 लोगों को हायर करना है अपने कोचिंग सेंटर पर या अपने स्कूल में, तो भाई जब तक मैं उस चीज का एडवर्टाइज नहीं करूंगा, वो इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों को नहीं दूंगा, तब तक जो ह्यूमन कैपिटल है वो कैसे आएगा हमारे पास। ठीक है, मान लो कोई नीडी पीपल है, वहां पर हमने बोला भाई ये है, ये इन्फॉर्मेशन दिया, तो इन्फॉर्मेशन के थ्रू भी हम लोग ह्यूमन कैपिटल को बुलाकर एक ह्यूमन कैपिटल जनरेट कर सकते हैं। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो गया। ऑन द जॉब ट्रेनिंग 2 तरीके से होता है, इंटरनल एक्सटर्नल होता है। चौथा नंबर क्या हो गया, माइग्रेशन। 5वां नंबर हो गया एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। तो 5 याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है कि 5 तरीके से या 5 सोर्स होता है जिसके थ्रू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का जनरेट कर सकते हैं। अब आ जाओ भाई, ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ। अब समझो यहाँ पर दूसरा पक्ष। अब मान लो कि एक ह्यूमन था, एक इंसान था, ह्यूमन रिसोर्स था भाई, ह्यूमन रिसोर्स था। ह्यूमन रिसोर्स जो है पढ़ लिख के, एजुकेशन लेके या कैसे भी करके वो जॉब पा लिया, ठीक है, या फिर कमा धमा रहा, तो वो ह्यूमन रिसोर्स किस में बदल गया भाई, ह्यूमन रिसोर्स किस में बदल गया, ह्यूमन कैपिटल में। अब वो ह्यूमन कैपिटल अब किस में कंट्रीब्यूट करेगा, हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में। उसने अपनी ग्रोथ कर ली ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करके, लेकिन अब जो होगा, अब ये कमा रहा है, मान लो 25,000 कमा रहा है या 40,000 कमा रहा है या 1 लाख रुपया कमा रहा है, तो ये खर्च करेगा या टैक्स देगा। तो खर्च कर रहा है जिसका मतलब वो टैक्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है। आप 20 रुपया का सामान खरीद रहे हो, मतलब 2 रुपया टैक्स तो दे रहे हो ना भाई सरकार को, इनडायरेक्टली जीएसटी के रूप में। आप डायरेक्ट नहीं दे रहे हो, लेकिन आप कुछ भी खरीद रहे हो तो उसमें तो टैक्स इंक्लूडेड होता है। तो आप एक तरीके से अपना पैसा खर्च कर रहे हो, अपना कमाया हुआ पैसा खर्च कर रहे हो, मतलब आप भी देश के लिए उतना ही जो इंपॉर्टेंट है, जो कि एक 50 लाख या 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, मतलब आप भी गवर्नमेंट या फिर नेशन के डेवलपमेंट में साथ दे रहे हो। देख रहे हो, तो ह्यूमन कैपिटल से क्या होता है कि जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो जाता है तो उससे डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो देखने को मिलता है। समझ में आया। तो ये दोनों में आपस में बहुत इंटरलिंक है। ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स के बाद ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल के बाद वो कंट्री का डेवलपमेंट और ग्रोथ। ठीक है, अब देखो ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है एक ब्रॉडर टर्म है ह्यूमन कैपिटल से। ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होने के बाद एक कंट्री डेवलप हो सकता है। मान लो एक ऐसा कंट्री है जहां पर ह्यूमन कैपिटल बहुत कम है, सिंपल सी बात है, ह्यूमन कैपिटल कम होगा तो वहां पर ह्यूमन जो डेवलपमेंट है वो उस हिसाब से नहीं हो पाएगा। जैसे अगर देखा जाए, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो किस पर बेस्ड होता है, इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एजुकेशन एंड हेल्थ आर द इंटीग्रल पार्ट फॉर द वेल बीइंग, बिकॉज व्हेन अ पीपल हैव द सेंस टू रीड एंड राइट एंड द एबिलिटी टू लिव अ लॉन्ग लाइफ। तो इसका मतलब क्या है कि उनके पास एक ऐसी एबिलिटी जनरेट हुई है जिससे वो अपनी डेवलपमेंट की प्रोसेस, मतलब बहुत समय तक जीवित रहेंगे और बहुत समय तक हमारी इकोनॉमी को जो कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। तो डेवलपमेंट ये होता है। डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि पैसा कमाना, सिर्फ पैसा कमा रहे मतलब वो ह्यूमन ग्रोथ हो रहा है या फिर उसका ग्रोथ हो रहा है। मैंने बताया था डेवलपमेंट मतलब उसका हेल्थ और एजुकेशन बहुत अच्छा है और उसके बाद पैसा भी है। एक देश के पास पैसा भी है और वहाँ के लोगों का हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है, इसका मतलब वो देश डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है। अगर सिर्फ ग्रोथ के बारे में कि हमारे देश के पास सिर्फ पैसा है, इकोनॉमी बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ के लोग हेल्दी नहीं है, बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, या एजुकेशन नहीं है, तो आगे चलकर इकोनॉमी कभी भी नहीं बढ़ पाएगा। सिंपल सी बात है, सोचो लक्ष्मी जी तभी कारगर होती हैं जब आपके पास सरस्वती जी हों। सिंपल सी बात है, सरस्वती का मतलब नॉलेज। नॉलेज बहुत जरूरी होता है, तभी आप लक्ष्मी जी को संभाल पाएंगे, नहीं तो आप आपके पास अचानक से कुछ पैसे आ गए, आप फड़फड़ाने लगोगे, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। समझ गए। तो एक तरीके से अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जो कि समझ सकते हैं, दे विल एबल टू मेक द अदर चॉइसेस, जिसके वजह से और भी चॉइसेस एक तरीके से कर सकता है वो पर्टिकुलर पर्सन, और भी डेवलपमेंट में वो साथ दे सकता है, किसके, कंट्री के। ठीक है, तो यहां समझ में आया भाई। आगे देखो थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में, इकोनॉमिक जो ग्रोथ है मींस इंक्रीज इन द, अभी हमने बताया डेवलपमेंट और ग्रोथ में बेसिक सा फर्क क्या बताया भाई। अगर ग्रोथ हो रहा है इसका मतलब देश में क्या हो रहा है, नेशनल इनकम का इंक्रीमेंट हो रहा है, सिंपल सी बात है। लेकिन कभी भी डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे तो डेवलपमेंट में क्या होगा कि पैसा आने के साथ साथ, मतलब नेशनल इनकम, मतलब इनकम आने के साथ साथ हेल्थ एंड एजुकेशन भी बहुत शानदार तरीके से उन लोगों को दिया जा रहा है। तो मतलब क्या है कि वो डेवलप हो रहा है।
ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारे पास पैसा आ गया तो तुम बोलोगे यार तुम ग्रो तो कर गया, लेकिन तुम्हारा हेल्थ अच्छा नहीं रहता, तुम एजुकेटेड नहीं हो, इसका मतलब तुम डेवलप नहीं। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या बोला, इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्या, इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। कंट्री का जो रियल नेशनल इनकम है वो एक तरीके से इंक्रीज हो रहा है। ह्यूमन कैपिटल जो है फॉर्मेशन वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमी के ग्रोथ में। कैसे भाई? जैसे बाय स्टिमुलेटिंग द इनोवेशन एंड इन्वेंशन इन द कंट्री। मान लो कुछ नया इन्वेंशन या इनोवेशन होता है, वो करता कौन है? एजुकेटेड पीपल ही करेगा ना। तो अगर या ह्यूमन कैपिटल ही करेगा, जिसको नॉलेज है, स्किल है, एक्सपर्टीज है, वही तो एक तरीके से इनोवेशन कर पाएगा। या ऐसा जो पढ़ा लिखा नहीं है वो इनोवेशन करेगा? नहीं ना। फिजिक्स के बारे में अगर इसको पता नहीं होगा, वो फिजिक्स में कैसे भाई अब इनोवेशन का सोचेगा वो? या फिर इकोनॉमिक्स में कैसे इनोवेशन के बारे में सोचेगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कैसे सीखेगा? या माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कैसे जानेगा? तो उसके लिए क्या है कि ह्यूमन कैपिटल का होना जरूरी है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इकोनॉमी के ग्रोथ में भी जो है मददगार साबित होता है। बाय इनेबलिंग अ ह्यूमन रिसोर्स टू अंडरस्टैंड द चेंज इन द साइंटिफिक एडवांसमेंट सो दैट दे कैन एबल टू अडेप्ट देमसेल्फ। मान लो जो पढ़े लिखे नहीं है, वो एआई को समझना उनके लिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे समाज हैं, उनके लिए एआई को समझना या एआई को इंटरप्रेट कर कर साथ में लेकर चलना, अपने कामों में इनबिल्ट करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। जिसके वजह वो कब हो रहा है? जब वो ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्टेड है। अगर वो ह्यूमन कैप पढ़ाई लिखाई नहीं है तो उसको कुछ समझ में आएगा ही नहीं। इसका मतलब या तो वो गलत प्रॉम्प्ट डालेगा या जैसे जैसे करके उसका इस्तेमाल करना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये साथ देता है। आगे देखो, स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया और रोल ऑफ गवर्नमेंट, कि सरकार का कितना बड़ा रोल रहा खास करके ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन में, कहाँ कहाँ होता है, कि सरकार क्या क्या कर सकती है। तो अगर इन इंडिया देखा जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आर एजुकेशन एंड हेल्थ। हमारे देश में अगर कोई पूछे, वैसे तो 5 सोर्स हैं भाई, ठीक है, कौन कौन से? हेल्थ, एजुकेशन, माइग्रेशन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और लास्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, लेकिन हमारे देश में जो मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, वो एक तरीके से पीछे वाला ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो एक तरीके से उसमें एजुकेशन और जो हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गवर्नमेंट रोल इज क्रूशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस सेक्टर्स एंड इंडिया बिकॉज द रीजन इनॉमिनेटेड बिलो। यहाँ पर कुछ रीजंस बोले। पहला, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ मेक अ सब्सटेंशियल लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट एंड दे कैन नॉट बी इजिली रिवर्स। एक बार आपने बच्चों को पढ़ा लिखाना शुरू कर दिया या वो आदतें डाल दी, हेल्दी आदतें, तो वो फिर जीवन भर नहीं छोड़ता है, एक लंबा इम्पैक्ट छोड़कर चलता है, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है, उसको रिवर्स करना। लेकिन आप अनपढ़ है बहुत ज्यादा, तो उसको पढ़ाने में दिमाग खराब होगा। इसलिए बचपन में ही अगर पढ़ा, तो एक है कि बच्चा बचपन से हम पढ़ा रहे हैं, एक है कि जब 10 साल का हो गया तब सोच रहे हैं कि मैं पढ़ाएं, तो बहुत मुश्किल से पढ़ेगा। वहाँ मुश्किल क्या, बहुत नामुमकिन होगा उसको पढ़ाना। ऐसा ही अगर कुछ वैसा सिचुएशन बन गया तभी वो पढ़ेगा, वरना नहीं। एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, लेकिन नहीं पढ़ेगा। दूसरा क्या भाई, इंडिविजुअल कंज्यूमर डू नॉट हैव अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट अ क्वालिटी। आजकल देखो बहुत सारे फ्रॉड वगैरह होते हैं, खास करके गुड्स एंड सर्विस को लेकर। क्यों? क्योंकि सामने वाले बंदे को पता ही नहीं है कि उसका राइट क्या है, उसका क्या है, अवेयरनेस ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें सरकार को काम करना चाहिए। डू नॉट हैव अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट अ क्वालिटी ऑफ अ सर्विस एंड देयर कॉस्ट, देयरफॉर द गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए प्राइवेट प्रोवाइडर को ऑफ दिस सर्विस एडहेयर टू द स्टैंडर्ड्स सेट बाय द गवर्नमेंट एंड चार्जेस द करेक्ट प्राइस, कि आप गलत प्राइस ना चार्ज करें। और सरकार को चेक एंड बैलेंस करना चाहिए, जागो ग्राहक जागो जैसे मोटो के साथ, ताकि कंज्यूमर की प्रोटेक्शन हो पाए। ठीक है, तो ये सरकार को इंटरवीन करना चाहिए। दूसरा हमने देखा क्या, एजुकेशन पर और हेल्थ पर सरकार को खर्चा करना चाहिए। फिर यहाँ पर क्या है कि कंज्यूमर को, इंडिविजुअल कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाओ, उनको अवेयर करवाओ। और वो अवेयर कौन कराएंगे भाई? सरकार कराएंगे, अलग अलग एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, अलग अलग अवेयरनेस प्रोग्राम लाकर गाँव में जाकर, ये जाके वो जाके, ताकि जो चीजें हैं वो सही तरीके से चल पाए। इन आवर कंट्री अ लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। आज भी हमारे देश में बहुत सारे बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब बीपीएल फैमिली के बहुत सारे लोग हैं। लगभग बहुत सारे क्या मतलब 7 to 8% एब्सोल्यूट पॉवर्टी में रह रहे हैं। इसका मतलब उन लोगों को एक तरीके से ऊपर उठाना है भाई। तो उसके लिए भी दे कैन नॉट एक्सेस द सर्विस ऑफ अ प्राइवेट हेल्थ, कि जो प्राइवेट हेल्थ, आज देख रहे हो प्राइवेट हेल्थ हो गया, प्राइवेट एजुकेशन हो गया, हेल्थ एंड एजुकेशन, कि प्राइवेट एजुकेशन कितना महंगा हो गया।
ठीक है। तो वो एक तरीके से जो महंगा एजुकेशन है वो बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए ऐसा प्रोग्राम या पॉलिसी के थ्रू लाना चाहिए, जैसे सरकार ला भी रही है आयुष्मान भारत कार्ड के थ्रू, या फिर सरकार जो है सरकारी स्कूल में वो फैसिलिटी दे रही है, लेकिन सरकारी स्कूल उतने अच्छे तरीके से उसको पढ़ा नहीं रहा है, क्योंकि वहां पर चेक एंड बैलेंस अच्छे तरीके से नहीं है। टीचर तो ले रहा है 1 लाख रुपए का तनख्वाह, लेकिन वो पढ़ा रहा है 0। वहाँ के बच्चे जो है 6 क्लास का 7 क्लास तक कुछ नहीं जानते हैं, ना एडिशन जान रहे हैं, ना सब्सट्रैक्शन जान रहे हैं। बस वो जाकर बढ़िया से दिन भर बैठता है, गप्पे मारेगा, खाना खिलाएगा, अंडा रोटी या जो भी है चावल वगैरह, उसके बाद वो आ जाएगा। तो इसका मतलब सरकार को वहां पर चेक एंड बैलेंस करना चाहिए कि जो बीपीएल, क्योंकि वहां पर ज्यादातर वही लोग जाएंगे जो जिनके घर में उतना ज्यादा साधन नहीं है। जिनके पास साधन है वो प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं, जिनके पास साधन नहीं है वो कहाँ पर भेजेंगे, सरकारी स्कूल में या सरकारी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। तो सरकारी अस्पताल की सिचुएशन ठीक कराइए भाई, वहां पर प्रॉपर तरीके से जो है प्रोसीजर लागू होने चाहिए। वहां का डॉक्टर कोई अपना क्लिनिक नहीं चला सकता है, ऐसे ऐसे प्रोसीजर। यहाँ देखो बहुत सारे सरकारी है जिनका अपना प्राइवेट क्लिनिक है, वहां पर बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, वो अपने पेशेंट को सरकारी हॉस्पिटल से प्राइवेट में बुला बुला के बहुत ज्यादा हायर चार्जेस करते हैं। तो आजकल हेल्थ और एजुकेशन हमारे देश में खास कर वो एक बाजार बन गया है, जिसके वजह से जो है वो चीजें उस तरीके से नहीं की जा रही हैं जैसा होना चाहिए। इसमें सरकार को वॉच डॉग के जैसा काम करना चाहिए। सरकार को हर एक, जैसे सीबीएसई इतना ज्यादा चार्ज ले रहा है भाई और पढ़ा कुछ नहीं रहा, इसका मतलब क्या है? नहीं तो फिर इतना ऑनलाइन या इतना कोचिंग संस्थान क्यों खुला रहता? इतना कोचिंग संस्थान खोलने का सिंपल सा मतलब ये है कि स्कूल वाले अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं। इसका तो यही मतलब, यही तो फ्लॉ है। तो अगर वहां पर उसको ठीक कर दिया जाए तो बच्चों को 1 घंटा 1.5 घंटा ही कोचिंग करता तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम कोचिंग दिलाते हैं ना, फिर हम कुछ अलग चीज पढ़ाने की सोचते हैं रादर देन बी अ सिलेबस। हम सोचते हैं कि तुम्हारे माइंड को और ट्रेन कैसे करें, लेकिन हमें सिलेबस ही पढ़ाने पड़ रहे हैं जो तुम्हें स्कूल में भी पढ़ाया गया पूरे साल भर। इसका मतलब क्या है कि वहां पर सरकार जो है फेल हो रखी है एजुकेशन और हेल्थ के मामले में। तो यहाँ पर काम करना बहुत जरूरी है अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को ट्रैक पर लाना है। ठीक है, तो ये बात है जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो यहाँ तक होता है समाप्त, जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ तक क्लियर। इसके बाद आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर रूरल डेवलपमेंट पढ़ेंगे। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।